आज का टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। अगर ये दुनिया खूबसूरत लगती है तो एक ही चीज है जिसकी वजह से ये दुनिया खूबसूरत लगती है, वो है लव। आज का जो हमारा विषय रहेगा, इसमें हम लव है क्या, लव क्यों करें और कैसे लव को मल्टीप्लाई करें, ये तीन विषयों पे हम फोकस रखेंगे। मैंने जैसे आपसे शेयर किया, हमारी बार बार जो मेन फोकस हमारा रहता है वो रहता है कि एक्चुअली ये सब चीजें हम कर क्यों रहे हैं। तो मैंने आपसे जैसे पहले भी हर बार ये स्लाइड शेयर की है कि जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है, हमें उसकी प्योरिटी की जरूरत है। जब इसमें प्योरिटी आएगी तो हमारे जो काम के तरीके में यूनिटी आएगी, हमारे थॉट वर्ड और डीड में एकता रहेगी। और जब थॉट वर्ड और डीड में एकता रहेगी तो ऑटोमेटिकली हमारे अंदर प्योरिटी आएगी। यूनिटी और प्योरिटी दोनों एक दूसरे से बहुत ज्यादा इंटरलिंक्ड है। और तब हमारा कॉन्शियस माइंड सुपर कॉन्शियस माइंड की तरफ अट्रैक्ट होगा। और सुपर कॉन्शियस माइंड इज द सीट ऑफ गॉड। और जब हम गॉड की तरफ अट्रैक्ट होंगे तो हमारे अंदर पीस आएगा। और मेन चीज है कि हमारे अंदर तब लव आएगा। साईं बाबा, जैसा मैंने आपसे शेयर किया कि बीइंग द डिवोटी ऑफ साईं बाबा, जो भी डिस्कोर्स साईं बाबा के हम सुनते रहे और जब भी उनसे बात होती रही, जो भी उनका ज्ञान है, वो उस सब में सिर्फ एक ही चीज है कि लाइफ इज लव, एंजॉय इट। लव जो है, इसकी वेरियस फॉर्म्स हैं। कैसे हमने अपना दिन लव से शुरू करना है, कैसे अपना दिन लव में स्पेंड करना है, कैसे दिन में प्यार भरना है हमने, कैसे हमने अपना दिन लव से एंड करना है। अगर हम ये सीख जाएं तो हम परमात्मा को पा लेंगे। जो हम ड्यूटी भी करते हैं, अगर हम वो ड्यूटी में लव को इंक्लूड नहीं करते तो वो ड्यूटी इन रियल सेंस ड्यूटी नहीं है। कई लोगों को हमने देखा सरकारी नौकरी में 9 से 5 नौकरी कर रहे हैं, पब्लिक डीलिंग है, पोस्ट ऑफिस है और बड़ी सारी ऐसी जगह हैं जहां पर पब्लिक डीलिंग है। वो बात इतनी बुरी तरह से करते हैं कि वो ड्यूटी करने के बाद भी उस ड्यूटी को एंजॉय नहीं करते। और ऐसी ड्यूटी का कोई फायदा नहीं, ये डिप्लोरेबल है। और ड्यूटी लव के साथ करी जाए तो ये डिजायरेबल है। लेकिन अगर बिना किसी की तरफ हमारी ड्यूटी होते हुए भी अगर हम उससे लव करते हैं तो ये डिवाइन है। यही डिविनिटी की निशानी है। गॉड में और हमारे में अगर डिफरेंस है तो यही है कि गॉड जो है वो बिना हमसे किसी उम्मीद के हमको प्यार करता है। तो ये हम में और गॉड में अंतर है। जिस दिन ये अंतर हम पूरा कर लेते हैं, उस दिन हम भी नियरली गॉड बन जाते हैं। जब हम अपने आप को भगवान के आगे प्लेस करते हैं, भगवान से भगवान को मांगते हैं कि उसकी कृपा दृष्टि मुझ पर हो, तो हमको अगर उसको कुछ देना है, वो है लव। लव एक ऐसा चीज है जिसमें किसी तरीके की कोई कंजूसी हमें नहीं करनी चाहिए। ये हमारे दिल से
प्योर लव का झरना बहना चाहिए। और हम लोगों को जिससे भी हमारे रिलेशंस हों उसमें आर्टिफिशियलिटी ना हो, बल्कि हार्टिफिशियलिटी हो। हम उसको दिल से प्यार करें, हम सिर्फ जबान का प्यार ना करें, और वो हमारे दिल से आना चाहिए और पूरी क्वांटिटी में आना चाहिए। यही एक एक्सपेक्टेशन है जो गॉड की हमारे साथ है। अगर हम अपना सारे जिंदगी में एक लव को भर लें तो हमारी जिंदगी एक हमारे लिए पिकनिक हो जाएगी। हमारे लिए ये लाइफ में आनंद ही आनंद होगा। हम डिटेल में आज ये टॉपिक आपसे शेयर करना चाहते हैं, और मुझे यकीन है कि अगर आप इसको प्रैक्टिस करेंगे तो आप महसूस करेंगे कि आपके जीवन में बहुत बदलाव आया है। लव है क्या? हम कहाँ कहाँ देखते हैं? लव महसूस करने की चीज है। लव कोई ऐसी चीज नहीं है जिसको आप, जैसे हवा को हम देख नहीं सकते, भगवान को हम देख नहीं सकते, इन इसी तरीके से लव को भी हम देख नहीं सकते, इसको महसूस करने की चीज है। अगर हम नेचर के लव से शुरू करें, व्हाट इज लव ऑफ नेचर, तो सबसे पहले हमको न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की याद आती है। न्यूटन्स ने, जो कि मैं कहूंगा वो साइंटिस्ट भी था और रिलीजियस भी पर्सन था, ये आविष्कार किया कि हर एक बॉडी दूसरी बॉडी को अपनी ओर अट्रैक्ट करती है, और दोनों के बीच में जो अट्रैक्शन है उसकी मात्रा इस बात पर डिपेंड करेगी कि उन दोनों बॉडीज के मासेस कितने हैं, वो भारी कितनी हैं। अगर दोनों बॉडीज का भार ज्यादा होगा तो अट्रैक्शन ज्यादा होगी, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस मींस हम अगर हमारे और सन के बीच में, पृथ्वी और सन के बीच में अगर हम लव की फोर्स को देखना चाहें, अट्रैक्शन को देखना चाहें, तो दोनों के मासेस की प्रोडक्शन डिवाइडेड बाय दोनों के बीच की दूरी का स्क्वायर, ये फोर्स है जिसका आविष्कार न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में न्यूटन्स ने किया था। शायद आपको याद हो कि न्यूटन एक पेड़ के नीचे बैठा था और उसके ऊपर आकर पेड़ से टूटकर एक सेब गिरा, और वो सोचते सोचते यहां तक पहुंचा कि ये सेब नीचे ही क्यों गिरा, मेरी ओर क्यों गिरा, और उसने ये इतना बड़ा लॉ जो है वो डिवाइस किया। आज हम इस लॉ को यूज करते हैं, लेकिन इसके बीच में छुपी हुई एक फोर्स है, ये अट्रैक्शन को ही हम लव कह सकते हैं। नेचर में आपको बड़ी सारी ऐसी एग्जांपल्स मिलेंगी जहां आपको लव इन फॉर्म नजर आएगा। आप देखें सन के इर्द गिर्द जितने भी ये प्लैनेट्स मूव कर रहे हैं, अगर इस प्लैनेट्स को, जिसमें अर्थ हमारी एक है, वीनस है, मरकरी है, जुपिटर है, सैटर्न है, ये जितने भी प्लैनेट सन के इर्द गिर्द घूम रहे हैं, इनको अगर अपने एक ऑर्बिट में, एक दायरे के अंदर अगर सस्टेन कर रहा है कोई चीज, तो वो है लव। हालांकि ये लव की फॉर्म
डिफरेंट है। ऐसे ही अगर आप देखेंगे, आपको सृष्टि में मैग्नेटिज्म से भी पता चलता है कि अट्रैक्शन बिटवीन दी साउथ पोल एंड नॉर्थ पोल, ये भी एक सॉर्ट ऑफ लव है। अगर आप स्ट्रक्चर ऑफ एटम देखेंगे तो स्ट्रक्चर ऑफ एटम में भी जो न्यूक्लियस के इर्द गिर्द इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं, एक ऑर्बिट में, एक डिसिप्लिन में मूव करते हैं, वो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, जो एक स्पेशल दूरी पर एक इलेक्ट्रॉन को मूव करने में हेल्प करती है, वो भी एक फॉर्म ऑफ लव है। हम आपसे डिफरेंट फॉर्म ऑफ लव की बात करते हैं। साईं बाबा कहते हैं लव एक किस्म की ड्रग है जिसकी एडिक्शन अगर हो जाए तो आदमी इसके रंग में रंग जाता है। लव एक किस्म का कलर है, ये हमारे अंदर की फीलिंग है, ये है जो हमारे अंदर आर्ट को जन्म देती है, ये है जो जिंदगी की ब्यूटी है, ये है जो मुझे मेरे बच्चों के साथ, माँ को और पेरेंट्स को जोड़कर रखती है। अगर लव को देखना हो एक फैमिली में, देखिए लव नेगेटिविटी भी है, कहीं लव लस्ट भी है, लव आपको जानवरों में भी मिलेगा। नेचर में लव की तो बात हम करते ही हैं। लव हमारा कंट्री के लिए भी है। सही मानों में लव इज गॉड एंड गॉड इज लव। हम कैसे महसूस करेंगे कि लव इज गॉड एंड गॉड इज लव, इसको हम आगे आपसे डिस्कस करेंगे। जब हम अपने देश से प्यार करते हैं तो उसको हम पैट्रियोटिज्म कहते हैं, देशभक्ति। देशभक्ति के लिए केवल कुछ लोगों को ही हम ये नहीं कह सकते कि ये देशभक्त हैं। हम सभी अगर अपने नेशन को के प्रति लॉयल हैं, हम अपने देश के नफा और नुकसान को पहले अगर प्रेफरेंस देते हैं, तो हम पैट्रियोट हैं, हम देशभक्त हैं। ये ऐसी फीलिंग है, ऐसी अटैचमेंट है। हर व्यक्ति जो एक अच्छा सिटीजन है वो अपने देश से प्यार करता है, और यही एक ऐसी फीलिंग है जो एक सोल्जर को, जो कि देश की रक्षा के लिए खड़ा है, अपनी जान से खेलने पर मजबूर करता है। जब वो वार में अपने देश के लिए, रक्षा के लिए खड़ा होता है, तो उसको अपने देश से जितना प्यार होता है, उस प्यार की वजह से वो अपनी जान भी निछावर कर देता है। फिर आता है हमारा मदर का लव। अगर गॉड के लव के बाद किसी और को सेकंड क्वालिटी दी जा सकती है तो वो है मदर का लव। एक मदर है जो हर दम आपको गाइड करती है, आपको इंस्पायर करती है, आपको जो सपना आपने संजोया होता है उस सपने को अचीव करने में आपकी सहायता करती है। कभी कभी अनफॉर्चुनेटली हम इस लव की पहचान तब नहीं कर पाते जब हमारी मदर वो एक्सप्रेस करती है, लेकिन उसकी एब्सेंस में जब हमारा मदर हमारा साथ छोड़ देती है, ये कोई हम लोगों से पूछे तो वो कमी इतनी महसूस होती है जिसको कि शब्दों में बयान करना शायद मुश्किल है। मदर का लव इतना स्ट्रांग होता है कि मदर आपके लिए
बड़े से बड़े डेंजर को झेल लेती है। जो प्रॉब्लम आपको आती है तो आपके सामने जो ताकत है, उस ताकत को से आपको बचाने के लिए वो अपनी जान तक लगा देती है। और ऐसा अक्सर आप देखेंगे जानवरों में इस तरीके की सिचुएशन आती हैं जब बच्चों जब जानवर को उन अपने बच्चे के लिए, अपने बच्चे को बचाने के लिए अपने से भी ज्यादा ताकतवर इंसान के साथ, अपने से भी ताकतवर जानवर के साथ लड़ना पड़ता है। लेकिन ये जो लव की फीलिंग है वो उसको कुछ भी कर गुजरने के लिए तैयार कर देती है। और ये लव कोई जाति पाति, कोई बड़ा छोटा, कोई ताकतवर, कोई कमजोर, कुछ नहीं देखती। आपसे मैं शेयर करता हूं, ये सच्ची कहानी है आसाम की। कि आसाम में एक गाय के साथ ये वारदात हुई। जब वो गाय ने एक कैब को, जंगल के टाइगर के बच्चे को, जब वो बहुत छोटा था और उसकी मदर मर गई तो दूध पिलाया था। एक बार जब वहां लोगों ने ये महसूस किया कि रात के वक्त कुत्ते बहुत बुरी तरह से भौंकते हैं, क्या कारण है, क्या होता है, इसको देखने के लिए उन्होंने जहां गाय थी वहां सीसीटीवी लगाया। तो सबको बहुत हैरानी हुई कि एक लेपर्ड, बड़ा ग्रोन अप लेपर्ड, रोज उस गाय से मिलने आता था। कारण सिर्फ ये था कि जब वो छोटा था तब उस गाय ने, क्योंकि उसकी मदर की डेथ हो गई थी, तो इसको दूध पिलाया था। ये प्यार आप देखेंगे, आपको वेरियस फॉर्म में ये प्यार मिल जाएगा। जो कैरियर कॉन्शियस पेरेंट्स होते हैं, वर्किंग कपल्स होते हैं, वो अपने बच्चों को आया के सुपुर्द करना पड़ता है, उनको, उनकी मजबूरी है, काम के लिए जाते हैं। तो ये देखने में आया कि जो आया की जब कभी डेथ होती है तो वो वैसे ही रोते हैं जैसे कि उनकी रियल में मां मर गई हो। उसका कारण एक ही है कि वो जो प्यार है वो कोई ऊंच नीच, गरीब अमीर, वो कुछ नहीं देखता। वो एक फीलिंग है जो कि कहीं से भी किसी को भी हो सकती है। ये मदर की फीलिंग के लिए बचपन में जिस तरीके से बच्चे की नर्सरिंग जो करता है बच्चा, तो वही फीलिंग अपनी मदर की तरह उसके साथ रखता है। और ये कभी बदलती नहीं। हर सरकमस्टांसिस में ये फीलिंग जो है, इसको आप महसूस कर सकते हैं। देन कम्स गॉड लव्स। भगवान हमें प्यार करता है, हम उसको महसूस करें या ना करें। वो हमारे जितनी भी हम गलतियां करते हैं उनको माफ करता है। वो हमें हमारी परफेक्शन के बगैर भी एक्सेप्ट करता है। कई बार पेरेंट्स बल्कि एक्सेप्ट नहीं करते, पर गॉड हमें बिना परफेक्शन के भी एक्सेप्ट करता है। वो
सेक्रीफाइस करता है अपने आप को आपके साथ मिलाने के लिए, वो कोशिश करता है। वो कोशिश हम कई बार हम वो कोशिश को महसूस नहीं कर पाते और हम उसको इग्नोर कर देते हैं। वो हमें कोशिश करता है कि हम अगर कोई ऐसा काम करें जो धर्म के विरुद्ध हो, उससे हमें बचाने की वो कोशिश करता है। और वो हमारे ऊपर भी है, नीचे भी है, आगे भी है, पीछे भी है। सब तरफ से हम गॉड की वो एनर्जी के बीच में घिरे हुए हैं और उसके लिए हम स्पेशल हैं। कभी भी हमें ये ना सोचना चाहिए कि गॉड मेरे साथ पार्शियलिटी कर रहा है। गॉड रादर आपको इतना प्यार करता है कि जब भी आप ये प्यार को महसूस करेंगे तो आपको इसके बीच में डिफरेंस का पता चल जाएगा। गॉड का प्यार और इंसान के प्यार दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। गॉड के प्यार की कोई लिमिट नहीं है, ये अनएंडिंग है, ये अनकंडीशनल है। और जबकि इंसान का प्यार कंडीशनल है, वो उस प्यार के बदले में कुछ मांगता है और वो कंडीशनल में बार्गेन करता है। मैं तुम्हें प्यार करूंगा पर तुमको भी ये करना होगा, ये कंडीशंस में हैं। लेकिन हम किसी को प्यार करने की वजह बना लेते हैं, लेकिन गॉड के प्यार में कोई वजह नहीं होती। गॉड सही तरीके से सबको एक जैसा प्यार करता है। प्रश्न कई सारे उठते हैं, इस प्यार की फॉर्म with the passage of time or with the person to person with circumstances इसकी फॉर्म बदल जाती है। प्यार दो भाइयों के बीच में, बहनों के बीच में, इसको भी हम प्यार कहेंगे। अगर मैं अपनी जॉब को पसंद करता हूँ, उस जॉब में लर्निंग मोड में रहता हूँ, उस जॉब को एंजॉय कर रहा हूँ, तो इसी प्यार का नाम पैशन है। यही ऑपोजिट सेक्स के बीच में प्यार है, जिसको आज का एडोलेसेंट बहुत ही जल्दी एकदम रिकॉग्नाइज करता है, लेकिन वो सही तरीके के प्यार को रिकॉग्नाइज नहीं कर पाता, जिसके ऊपर इतनी सारी फिल्में, इतनी सारी स्टोरीज बनी है। एक वो भी प्यार है। और जो भगवान के लिए आपका प्यार है, उसको हम डिवोशन कह सकते हैं। कंट्री के लिए प्यार को पेट्रियोटिज्म कह सकते हैं। वर्ल्डली थिंग्स के लिए प्यार है तो उसको हम अटैचमेंट कह सकते हैं। रादर विद द पैसेज ऑफ टाइम, पहले हम लोग इंसान को प्यार करते थे और चीजों का इस्तेमाल करते थे। आज वक्त बदल रहा है, हम चीजों को प्यार करने लगे हैं और इंसान को इस्तेमाल करने लगे हैं। ये बड़ी खतरे की घंटी है, इससे हमें अपने आप को बचाना है। सो क्वेश्चन, बड़ा बड़ा क्वेश्चन है, मिलियन डॉलर क्वेश्चन, क्यों करें हम प्यार? अगर हम प्यार को अपनी जिंदगी से निकाल दें तो हम में और एक मशीन में, एक रोबोट में कोई अंतर नहीं रह जाएगा। अगर हम आज मशीन नहीं है तो उसका कारण ये है कि हमारे अंदर प्यार की एक फॉर्म है जो हमारे अंदर है, जो हमें रोबोट से और इंसान में फर्क बताती है। बिना प्यार के हमारी लाइफ का कोई मायने ही नहीं रह जाता।
ये वो ऐसी क्वालिटी है जो हमारे अंदर होती है जिसके कारण कोई हमारी तरफ खींचता है। अगर आदमी में से प्यार को निकाल दिया जाए तो वो जानवर से भी बदतर हो जाता है। ये प्यार है जो हम अपने आप कुत्ते और बिल्ली को पालते हैं ताकि जब हम काम से थक कर घर आए तो हमें कोई ग्रीट करता हुआ इंसान बेशक न मिले, लेकिन ये जानवर अपने मालिक की वेट करते हुए मिलते हैं। ऐसे बड़े सारी उदाहरण हैं जिसमें जानवर जो है उसने सुपरमेसी, उसने अपने मालिक को प्यार करने के लिए दिखाया है कि वो इंसान से भी बेहतर है। मैंने जापान में टोक्यो में एक चौराहा है, उस चौराहे पर एक कुत्ते की स्टैचू है। तो मुझे किसी ने बताया कि ये कुत्ता अपने मालिक के साथ, जब उसका मालिक काम पर जाता था तो गाड़ी पकड़ने के लिए स्टेशन पर आता था, तो ये कुत्ता अपने मालिक के साथ आता था और उसको मालिक के वापस आने का टाइम भी पता था। जब वो मालिक वापस आता था गाड़ी से तो वो कुत्ता अपने मालिक की इंतजार करता था। एक बार जब मालिक काम पर गया और वहीं उसकी डेथ हो गई, 13 साल तक कहते हैं कि वो कुत्ता जो है, जब तक वो जिंदा रहा उसी टाइम पर टिच शाम को अपने मालिक की इंतजार में स्टेशन वो जाता रहा। उसकी यादगार में एक चौराहे पर उसका एक स्टैचू बनाया है। जब लव हमारी लाइफ में से मिसिंग होता है तो हमारी लाइफ बोरिंग हो जाती है, हमें जल्दी जल्दी थकावट आती है, हमें फ्रस्ट्रेशन होती है। ये प्यार ही है जो हमें थकने से रोकता है। आप देखते हैं जब घर में कोई फंक्शन होता है, शादी होती है, कितना कितना काम लेडीज जो हैं वो कर लेती हैं। आप अगर उस काम के हिसाब से आप देखेंगे तो यू विल फाइंड कि काफी फटीक के बगैर काम किया जाता है। लगता ही नहीं है कि थकावट हो रही है। लव, अगर हमारी वाणी में लव है तो हम सच बोलेंगे। अगर हमारे एक्शन में लव है तो हम धर्म का काम करेंगे। अगर हमारी फीलिंग में लव है तो हमारे अंदर शांति होगी। और अगर हमारी अंडरस्टैंडिंग में लव है तो हम अहिंसा के राह पर चलेंगे। साईं बाबा लव को बहुत प्रेफरेंस देते हैं क्योंकि लव सब वैल्यूज में से सबसे ज्यादा बड़ी वैल्यू है। कोई ऐसा इंसान नहीं जिसमें कि लव हो ही ना, लेकिन ये क्वांटिटी पर्सन टू पर्सन डिफर करती है। किसी में प्यार की मात्रा ज्यादा और किसी में कम होती है, लेकिन आपके अंदर ये जितनी ज्यादा है आप उतने ही अमीर हैं। अमीरी और गरीबी के लिए पैसे से ज्यादा लव को वैल्यू मिलना चाहिए। जब आप पैदा होते हैं तो आप अपने अंदर प्यार को, लव को लेकर पैदा होते हैं और जिंदगी का पर्पस
उस प्यार को और बढ़ाना है। यही आपकी सफलता का पैमाना है कि आपने कितना प्यार लोगों से लिया, कितना प्यार आपने अपने अंदर पैदा किया। अगर आपके अंदर प्यार है तो ये आपके लिए एसेट है, और प्यार के बिना आप संसार के लिए लायबिलिटी हैं। आप प्यार को मार्केट से परचेज नहीं कर सकते। आपको इसको अर्न करना पड़ता है। जब आप प्यार अपने अंदर पैदा करते हैं तो बोनस में आपको अपने अंदर शांति मिल जाती है। यानी बाय वन और गेट वन वाली पॉलिसी है। व्हेन यू गेट लव, लव के साथ साथ पीस ऑटोमेटिकली आपके अंदर आ जाती है, जिसके वजह से हम इतने सब काम करते हैं। शांति हम चाहते हैं हमारे जीवन में आए, तो सभी लोग लव की तरफ चाहते हैं। जिस चीज को वो प्यार करते हैं वो मिल जाए तो वो समझते हैं कि उनको शांति मिलेगी। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, एक दूसरे के सप्लीमेंट हैं। बाकी वैल्यूज ऑटोमेटिकली आपके अंदर आ जाती हैं। लव लव अपने साथ पीस लेके आता है, ट्रुथ लेके आता है, नॉन वायलेंस लेके आता है, राइटियसनेस लेके आता है। ये सारी चीजें ऑटोमेटिकली आपके अंदर आ जाती हैं। एक आदमी जो जिसके अंदर प्यार ही प्यार भरा हो, वो अधर्म की राह पर चलना चाहे तो भी नहीं चल पाएगा। लव हमारे अंदर लाइफ एनर्जी को ऐड करता है। यानी हम, जैसे गायत्री मंत्र में हमने पढ़ा था कि हाफ लाइफ से फुल लाइफ बनाने में जैसे गायत्री मंत्र हमारी हेल्प करता है, लव का भी वही पर्पस है। बल्कि जिंदगी का मकसद ही प्यार को जीना है, प्यार से जीना है। अगर आपके अंदर प्यार है तो आपको सबसे इज्जत मिलेगी, सब व्यक्ति आपके साथ कंपनी चाहेंगे। अगर आपके अंदर प्यार है और कोई आपके मुसीबत भी आती है, उस मुसीबत को भी आप आसानी से झेल लेंगे। और अगर आपके अंदर प्यार मिसिंग है तो छोटी छोटी बातें भी आपको बहुत बड़ी बड़ी मुसीबत लगेंगी। हमारी लाइफ का स्पैन बढ़ जाता है अगर हमारे अंदर लव की क्वांटिटी बढ़ जाती है। हमारा इम्यून सिस्टम तक बढ़ जाता है, हमको कोई बीमारी छू नहीं पाती अगर हम अपने अंदर लव को मल्टीप्लाई कर लें। सो बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि प्यार हम अपनी जिंदगी में मल्टीप्लाई कर सकें। क्या क्या कर सकते हैं हम उसके लिए, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। नेचर में प्यार बहुत भरा पड़ा है। नेचर में जाइए, कभी सैर करते हुए पार्क में बैठिए, फूलों को देखिए, तितलियों को देखिए, रात को आसमान को देखिए, तारों को देखिए। आप जिसकी तरफ प्यार से देखेंगे, आप महसूस करेंगे उससे वो प्यार मल्टीप्लाई होकर आपको मिलेगा। नेचर के बीच में जाकर हम बहुत अच्छा महसूस करते हैं। यही तो कारण है कि हम गर्मियों की छुट्टियां या कई बार घर से बाहर नेचर की गोद में बैठकर शांति का अनुभव करते हैं और अपना रोजमर्रा की जिंदगी से फिर से वहां से चार्ज होकर हम वापस आते हैं।
बहुत जरूरी है। अगर आप चाहते हैं कि आपके अंदर लव मल्टीप्लाई हो, तो ये बहुत ही आसान और बहुत ही अचूक तरीका है। सामने वाले की तारीफ करना शुरू कर दें, आप में लव की क्वांटिटी बढ़ना शुरू हो जाएगी। आजकल ये बहुत ही मिसिंग है। कई बार मुझे बहुत हैरानी होती है जब मैं देखता हूं कि कोई हमारे लिए इतना कुछ करता है, लेकिन हम कहीं ना कहीं कंजूसी कर जाते हैं, अपनी तरफ से दो शब्द उसको अप्रिशिएट करने के लिए भी इस्तेमाल नहीं करते। वैसे मैं ये कहूं कि हमारा डीसीएम ग्रुप ऑफ स्कूल लक्की है। ये बात मैंने महसूस की अभी कोविड वाले क्राइसिस में, जब हमने अपने पेरेंट्स से थोड़ा लव की एक्सपेक्टेशन की। उन्होंने हमारे टीचर्स के काम को अप्रिशिएट किया, बहुत अच्छा लगा। टीचर्स के अंदर मोटिवेशन आई, लव की एडिशन हुई उनके अंदर। उन्होंने और दिलेरी से काम किया, और अच्छी तरह से काम करने से और अच्छे रिजल्ट आए। रादर हम महसूस कर रहे हैं कि हम धीरे धीरे एक हैप्पी स्कूल की ओर बढ़ रहे हैं। जो भी व्यक्ति आपका थोड़ा सा भी काम करे, उसका ग्रेटिट्यूड जरूर ऑफर कीजिए, उसको धन्यवाद जरूर दीजिए। उसको जब आप धन्यवाद देंगे, तो आप आगे के लिए अपना रास्ता खोल रहे हैं। आगे भी जब कभी आप उसको काम कहेंगे, तो वो आपका काम करेगा, और इससे आपके और उस व्यक्ति के बीच में लव बढ़ेगा, आपका लव मल्टीप्लाई होगा। लव आपके सबकॉन्शियस माइंड को प्योरीफाई करता है, ये बात हमने शुरू से ही कहा कि, और सबकॉन्शियस माइंड को प्योरीफाई करने से आपको ऑटोमेटिकली आपके अंदर लव की एडिशन होती है, और ये सारी चीजें आपके अंदर आती हैं। सेवा, बिना किसी एक्सपेक्टेशन के, जब भी आपको मौका मिले आप सेवा करें, ये आपके अंदर लव मल्टीप्लाई करेगा। दूसरे की अच्छी आदतों को देखें और उसकी बुरी आदतों को इग्नोर करें। आपको पहले लव को इन्वेस्ट करना होगा, तब ये आपको वापस मिलेगा। आपने देखा हो, जब हमें हैंडपंप से पानी निकालना होता है, तो पहले हम हैंडपंप में कुछ पानी डालते हैं, और डालने के बाद फिर जब उसको चलाते हैं, फिर उससे पानी का झरना फूटता है। फिर हम उसको चलाकर उससे कितना मर्जी पानी ले लें, लेकिन पहले हमें उसको पानी देना पड़ता है। तो ये बात हम सब पर लागू होती है। अक्सर हम अगर अपना लव मल्टीप्लाई करने में चूकते हैं, तो उसके चूकने का कारण एक ही होता है कि हम किसी को लव देने में कंजूसी कर जाते हैं। हम चाहते हैं कि वो पहले पहल करे, पहले आप, और पहले आप करते हुए ही हम लोग ये खजाना अपना भरने में चूक जाते हैं। अगर हम अपनी ड्यूटी को डिवोशन के साथ करते हैं, तो ड्यूटी करने के बाद हमारे अंदर जो एनर्जी जनरेट होती है, वो भी लव की एक फॉर्म है। उसको महसूस करें। अपने से जो अंडर प्रिविलेज हैं, उनकी कैसे भी आपको मौका मिले हेल्प करें। जो उनकी आंखों से आपको बरसता वो मिलेगा, वो प्यार है। सबकी रिस्पेक्ट करें, और चुगली से परहेज करें। किसी के बारे में, उसकी एब्सेंस में उसकी बुराई करना बहुत बड़ा पाप है, और वो हमारा बहुत सारा खजाना लव का उसमें इस्तेमाल हो जाता है। बहुत सारी एनर्जी हमारी इस्तेमाल हो जाती है।
प्रेयर करें, भगवान से लव मांगें, क्योंकि भगवान तो लव का अथाह समुंदर है। भगवान के पास हमारे लिए वो लव बांटने को तैयार है। हमको देखना है हम कितना लव उससे ले सकते हैं। एबीसी ऑफ लाइफ है कि आप अवॉइड करें बैड कंपनी को, ऐसी कंपनी जिसमें जेलेसी की बात होती है, ईर्ष्या की बात होती है, ग्रीड की बात होती है। वो कंपनी से अवॉइड करें, क्योंकि आप अपनी लव रूपी एनर्जी का बहुत सारा जखीरा वहां पर गिरा आते हैं। आपको इसके लिए बहुत केयरफुल रहना चाहिए। आपको सीखना है देना और माफ करना, गिव एंड फॉरगिव। और हम सीखते हैं गेट एंड फॉरगेट, लेना और भूल जाना। लेना और भूल जाना छोड़ना है, देना और माफ करना सीखना है। जब भी कोई मौका मिले हेल्प करें। किसी को मेरी वजह से, मेरी वाणी से, मेरे एक्शन से हर्ट ना हो कोई। सबको मैं प्यार करूं, मेरे बस में हो तो मैं सबकी सेवा करूं। ये सब लव को जोड़ने के साधन है। जब भी कभी कहीं कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाए, तो अपने आप को उसके शूज में डाल के देखूं कि अगर मैं इसकी जगह होता तो शायद मैं भी ऐसी गलती कर सकता था। तो बातें सुलझ जाएंगी और लव मेंटेन रहेगा। हम अक्सर ईगो के कारण जब भी कभी किसी से बहस होती है या कोई बात होती है, तो हमेशा अपनी बात को मनवाने के चक्कर में गुस्सा हो जाते हैं। अगर किसी के नेचर अलग है, किसी का सोचने का तरीका अलग है, बेटर है उसको, कि उसकी जो नेचर का पार्ट है उसको एग्री करें। डिसएग्रीमेंट को एग्री करेंगे तो अपने लव के जखीरे को बचा के रखेंगे। अच्छा है हम कोई आर्गुमेंट लूज कर जाएं एक दोस्त को लूज करने की बजाय। अगर कहीं पैसे देकर प्यार खरीदा जा सकता हो, तो इस अपॉर्चुनिटी को कभी मिस ना करें। ऐसे कुछ मौके आते हैं जिसमें कि आपको कुछ धन का इस्तेमाल कर कर प्यार मिल जाता है। किसी भूखे कुत्ते को थोड़ा सा दूध पिलाएं, दूध पिलाने के बाद देखें वो किस तरीके से अपनी पूंछ हिलाकर अपनी आंखों से आपको वो प्यार की किरणें देगा। ये चीजें महसूस करने की चीजें हैं। ऐसा कोई मौका मिले तो इसको चूकिए ना प्लीज। मेडिटेशन से भी, साइलेंट सिटिंग से भी आप अपने अंदर लव को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। इस पर पहले ही बहुत कुछ कहा गया, इसलिए मैं समझता हूँ इसके ऊपर ज्यादा बात करने की जरूरत नहीं। रोज कुछ टाइम अपने लिए रखें जिसमें ऐसी चीजें सोचें कि क्या ऐसी चीज है जिससे कि मैं दूसरे से प्यार ले सकता हूं। याद रखिए, प्यार देने के बाद ही प्यार मिलेगा। अपनी इच्छाओं के ऊपर नियंत्रण रखिए। और जो अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण रखकर आप पैसा बचाते हैं, उसको किसी जरूरतमंद के लिए इस्तेमाल कीजिए। आपकी जो करेंसी है वो लव में कन्वर्ट हो जाएगी। सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग। क्रिटिसिज्म को आप ये ना सोचें कि सामने वाला आपका दुश्मन है। जो आपको प्यार करता है वही आपको क्रिटिसाइज करता है। दूसरा तो आपको आर्टिफिशियली डील करता है।
5 तरह के डीस: डिवोशन, डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन राइट एंड रॉन्ग, डिसिप्लिन, डिटर्मिनेशन एंड ड्यूटी। ये लव को ऐड करते हैं आपके बीच में। 4F पर हमने कई बार बात की कि आप अपने अंदर जो बुराई है या आपके आसपास की बुराई है, उस बुराई से जितनी जल्दी से जल्दी छुटकारा पा सकते हैं कीजिए। फॉलो कीजिए किसी न किसी मास्टर को, फाइट कीजिए डेविल से, एंड तक उसका मुकाबला कीजिए। और ये जो गेम ऑफ वर्ड है जो आप लड़ने आए हैं, इसको जीतिए। आपको अपने ऊपर ही कंपटीशन करना है। आप कल से आज अच्छे हों। अगर आप ये करते रहेंगे, आपके अंदर लव मल्टीप्लाई होगा। परमानेंट लव क्या है, परमानेंट प्लेयर क्या है, टेम्परेरी प्लेयर क्या है? कई बार टेम्परेरी प्लेयर के पीछे हम अपना परमानेंट लव जो है उसको भूल जाते हैं। हमको दोनों के बीच में डिस्क्रिमिनेट करने की पावर होना चाहिए। हमको भले और बुरे की, परमानेंट और टेम्परेरी की पहचान जरूर होनी चाहिए। ये सब कारण हैं। अगर हम इन कारणों का ख्याल रखेंगे तो हम अपने अंदर लव को मल्टीप्लाई कर पाएंगे। मैं आपसे एक वीडियो शेयर करना चाहूंगा। ये 2 मिनट 40 सेकंड की वीडियो है। ये वीडियो बताती है कि लव कैसी एनर्जी है। एक रामायण की एक प्रसंग से मैं आज की जो ये टॉक है उसको फिनिश करना चाहूंगा। आपको देखा होगा आपने पूरी रामायण में राम और लक्ष्मण
इकट्ठे रहे, भरत और शत्रुघ्न इकट्ठे रहे। बिगनिंग में जब कौशल्या भगवान राम को एक पालने में, कैकेयी भरत को एक पालने में, और सुमित्रा जब अपने दोनों बच्चों को, लक्ष्मण और शत्रुघ्न को एक पालने में सुलाती थी, तो लक्ष्मण और शत्रुघ्न बहुत रोते थे, कई तरह से ये समझ के कि कहीं उनको कोई बीमारी ना हो, कोई उसके इलाज के लिए बहुत से वैद्य को बुलाया, लेकिन कुछ बात बनी नहीं। फिर जो उनके कुलगुरु थे वशिष्ठ मुनि, उनको बुलाया, तो वशिष्ठ मुनि ने लक्ष्मण को राम के पालने में और शत्रुघ्न को भरत के पालने में डाला, तो दोनों का रोना बंद हो गया। तो फिर पूछा गया उनसे कि इसके पीछे रहस्य क्या है, तो उन्होंने बताया कि जब हवन में जो खीर थी, उस खीर के 3 डोने थे, तो जो कैकेयी का डोना था वो उसने अपने घर की छत पे रखा और बाल धोने के लिए चली गई, और वो डोना एक कौवा उठाकर ले गया, और इस डर के मारे कि राजा गुस्सा करेंगे, थोड़ी सी खीर को कौशल्या ने और थोड़ी सी खीर कैकेयी ने सुमित्रा को दी। तो वशिष्ठ ने बताया, गुरु वशिष्ठ ने बताया कि हर एक चीज जो है वो अपने सोर्स की तरफ जाकर खुश होती है। ये लक्ष्मण जो है, ये उस खीर का जो एक अंश है जो कौशल्या ने कैकेयी को दी थी, ऐसे ही शत्रुघ्न भी उस खीर का अंश है जो कैकेयी ने सुमित्रा को दी थी। तो जब हम अपने सोर्स की तरफ जाते हैं तो हमें वो खुशी मिलती है। यही आज के बच्चों को सिखाना है कि वो खुशी, वो प्यार जो उनको अपने पेरेंट्स से मिल सकता है, वो उनको कहीं नहीं मिल सकता। और हमारा सबसे बड़ा पेरेंट है हमारा गॉड, तो हम उसकी अंश हैं। जितना हम गॉड को प्रेयर करेंगे, जितना हम गॉड को लव करेंगे, उसके बदले में हमें कई गुना ज्यादा लव मिलेगा। और जब हमारी जिंदगी में प्यार होगा तो हमारी जिंदगी खुशहाल होगी, मीनिंगफुल होगी, पर्पसफुल होगी। हम इस अपने देश के लिए एसेट्स होंगे, हम किसी के लिए लायबिलिटी नहीं होंगे। उम्मीद है इस थ्योरी को आप प्रैक्टिस करेंगे और आपके जीवन में जो बदलाव आएगा उस बदलाव को हमसे शेयर करेंगे, ताकि हम उसको औरों से शेयर कर सकें, और ऐसे हम करेंगे लव को मल्टीप्लाई। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इतना समय दिया। थैंक यू वेरी वेरी मच। डियर पेरेंट्स, जो ये प्रेजेंटेशन है, इस प्रेजेंटेशन को अगर आप थ्योरी ना समझकर प्रैक्टिकल करेंगे और इसमें से जो भी अंश है उसको आप एक बार एक्सपीरियंस करेंगे, तो आप देखेंगे कि ये बहुत रियल है, ये ऐसा होगा, ऐसा पॉसिबल है। हमें ये जो EHV क्लासेस हैं, ये आपके साथ प्रेजेंट करने में कुछ पेरेंट्स की मोटिवेशन है, कुछ पेरेंट्स का योगदान है। कुछ पेरेंट्स हमें बार बार कहते हैं कि जी आपको इसको रोकना नहीं है। हालांकि नंबर इतना कम है, आज भी पूरी प्रेजेंटेशन में 46 के करीब, ज्यादा से ज्यादा
पेरेंट्स जो हैं आज पार्टिसिपेट 46 किया। हमें कहा गया कि जी हम जूम की वजह से पार्टिसिपेट नहीं करते, तो हम गूगल मीट पर आ गए, हम आपसे लिंक शेयर करते हैं। कुल 2200 लोगों में 47 लोगों का अदरवाइज मायने नहीं रखता, बहुत कम है। लेकिन आप लोगों का प्यार है, जितने लोग, कुछ पेरेंट्स की मोटिवेशन से हम ये EHV क्लासेस को कंटिन्यू कर पा रहे हैं। 3 चीजें मैंने इस प्रेजेंटेशन में उसको एलेबोरेट नहीं किया, जिसका मैं समझता हूं कि वो जरूरी है। आने वाले समय में उनको अलग अलग टॉपिक कर हम लेंगे। एप्रिशिएट कैसे करें, एप्रिसिएशन के लिए हमें क्या क्या करना पड़ेगा, ग्रेटिट्यूड कैसे फील करें, किसी के लिए ग्रेटिट्यूड फील करने के लिए ग्रेटिट्यूड जो है वो, और 5 Ds। ये 3 चीजें थी जो हमने बड़ी हरिडली मल्टीप्लाई लव में आपसे ज्यादा डिटेल में शेयर नहीं की। समय की एक पाबंदी की वजह से हम वो नहीं कर पाए। डियर पेरेंट्स, जो अगले वाला आपकी 8:30 पर होने वाला जो बच्चों का कार्यक्रम है, उसमें एक बहुत ही खूबसूरत बदलाव किया गया है इस बार। और मैं समझता हूं कि वो सिर्फ वो बच्चों का प्रोग्राम ना रहकर वो आप लोगों का भी प्रोग्राम बन गया है। आप कोशिश कीजिएगा, उसको अटेंड कीजिए बच्चों के साथ, क्योंकि इस प्रोग्राम में अब वो बच्चे अपना एक्सपीरियंसेस शेयर कर रहे हैं जिन्होंने एग्जाम में अच्छा परफॉर्मेंस दी है, कि वो इतने अच्छे मार्क्स क्यों ले पाए। तो एक सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन होगी अपने बच्चों के लिए। हमारे बच्चे जो हैं वो ये महसूस करें कि हमको भी ऐसा कुछ करना है जिससे कि कल को स्कूल हमें बुलाए, हमारा इंटरव्यू ले, हमारा नाम हो, हमारे पेरेंट्स का नाम हो, हमारी वजह से हमारे पेरेंट्स को चांस मिले, वो हमारे काम पर प्रसन्न हो। जिस बच्चे के +2 में 10th में रिजल्ट्स अच्छे आते हैं, उस बच्चे के पेरेंट्स का सीना 56 इंच का हो जाता है। वो महसूस करता है, उसको लाइफ में वो एक अपने अंदर एक एक्स्ट्रा एनर्जी को महसूस करता है। ये आप उस प्रेजेंटेशन में देखेंगे। कुछ पेरेंट्स का स्कूलों को लेकर एक जैसा एटीट्यूड है कि सभी स्कूल, सारे प्राइवेट स्कूल, दे आर जस्ट मिंटिंग मनी। उनका पर्पस स्कूल चलाने का सिर्फ पैसा कमाना है। शायद उस प्रेजेंटेशन को देखकर हमारी DCM ग्रुप ऑफ स्कूल के बारे में उनके विचार बदल जाएं, जब वो ये देखें कि हम लोगों की जो बॉन्डिंग है अपने बच्चों के साथ, वो सिर्फ 10th या 12th तक नहीं है। जिस बच्चे को हमारी जरूरत होती है, जब भी वो हमें याद करता है, हम उसके साथ खड़े हैं। ऐसे कई बच्चे हैं जिन्होंने स्कूल से प्यार लिया, जिनकी स्कूल ने मदद की, और ऐसे भी कई एग्जाम्पल हैं जबकि उनकी हायर कॉलेजेस में जो फीस थी वो इतनी ज्यादा थी कि वो एक नॉर्मल फैमिली के लिए अफोर्ड करना मुश्किल था। भोला फैमिली है जैसे, अभी आप उसमें इंटरव्यू में देखेंगे भोला फैमिली को, तो उस बच्चे की MBA में जो फीस थी वो थी 7 लाख रुपया।
लेकिन जब ये क्वेश्चन आ गया कि इस बच्चे को आगे पढ़ाना है, तो स्कूल ने वो 7 लाख रुपया भी अरेंज किया और उस बच्चे ने पढ़ाई पूरी की, और उस पढ़ाई के बदौलत आज वो बहुत अच्छा एडजस्ट है। तो स्कूल अपनी तरफ से कोशिश करता है, लेकिन अगर आपके माइंड में ये बात बैठ गई है कि स्कूल वाले, उनके पास दिल नाम की कोई चीज नहीं होती, हम कई सारी आजकल की डेट में पेरेंट्स की तरफ से इस तरीके की ईमेल्स रिसीव कर रहे हैं, दुख होता है कि उनकी हमारे लिए ऐसी सोच है। उनको जरा अपने आप को हमारी जगह प्लेस कर कर देखना चाहिए कि हम जो उनके लिए करना चाह रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं उनका भी तो कोई योगदान होना चाहिए। अगर आप ये कहते हैं कि मैं फीस नहीं पे कर सकता, फुल फी कंसेशन चाहिए, तो वो कितनी लिमिट होनी चाहिए? स्कूल की भी कोई सर्वाइवल रेंज है, उस रेंज तक स्कूल कैसे अपने आप को बनाकर रखे, ये बात बहुत जरूरी है। तो मैं आपसे एक ही रिक्वेस्ट कर सकता हूं कि जितने पेरेंट्स इस वक्त प्रेजेंट हैं, कम से कम वो जरूर वो 8:30 वाला सेशन जरूर देखें। 8:30 पे वो सेशन स्टार्ट होगा। हम हमेशा अपने आप को टाइम बाउंड रखकर प्रेजेंट करते हैं। आपने देखा होगा कि हमारा ये प्रयास रहता है कि बिल्कुल सही समय पर हम अपनी प्रेजेंटेशन शुरू करें, सही समय पर खत्म करें। एक रिक्वेस्ट के साथ, आज जो ये हाउ टू मल्टीप्लाई लव है, इसमें आपको एक टिप हमने शेयर की है, एप्रिशिएटिंग या ऑफर ग्रेटिट्यूड। आज हम देखना चाहेंगे, आपको मालूम है हमारी जो एक ईमेल एड्रेस आपको हमने शेयर किया है, ehvdcms@gmail.com। इस पर अगर आपकी हमें एक मेल मिलेगी आपकी तरफ से, वो हमें मोटिवेट करेगी। हम हालांकि इतने कम नंबर को देखकर महसूस कर रहे हैं कि ये EHV क्लासेस को रन करें भी कि ना करें, लेकिन कुछ पेरेंट्स का प्यार हमें बार बार वापिस ये EHV क्लासेस को रन करने पर मजबूर करता है। 2-3 स्पेशल पेरेंट्स हैं, जब भी हम प्लान करते हैं, उनका जब ईमेल आता है हम भाव विभोर हो जाते हैं और हमें लगता है कि नहीं, अगर इस प्रोग्राम में वो 2 भी रह जाते हैं तब भी ये EHV क्लासेस हमको कंटिन्यू रखनी चाहिए, क्योंकि ये हमारे स्कूल का USP है। सो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करते हैं 8:30 पर आपसे फिर मुलाकात होगी। थैंक यू वेरी मच।